महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी के कार्यक्रम का छात्रों ने विरोध किया है। इसको लेकर एनएसयूआई व समाजवादी छात्र सभा के सदस्यों की वीसी से बहस भी हुई। कैंपस में राजनीतिक कार्यक्रम की परमिशन देने पर छात्रों में नाराजगी है। कार्यक्रम रद्द न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। जो है यहाँ के कुछ छात्रों ने संसद विद्यापीठ में रखा था, जिसमें जो है गेस्ट के तौर पे माननीय अजय राय जी जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, बाकी कुछ विधायक कांग्रेस के आने वाले थे। माननीय कुलपति जी ने ये कह करके उस कार्यक्रम को रद्द कर दिया कि यहाँ पे कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं होना पाएगा, मैंने कार्यक्रम नहीं होगा। आज जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कार्यक्रम आरएसएस के लोगों ने रखा है, बीवीपी के लोगों ने रखा है, जिसमें जो है जो इनके प्रवक्ता है सुधांशु द्विवेदी वो आ रहे हैं। तो वीसी साहब से हम लोग ये पूछना चाहते हैं कि वीसी साहब ये दोहरा चरित्र आपका क्यों है? आप ये साफ साफ या तो कह दीजिए कि आप यहाँ पे भाजपा की दलाली करने के लिए बैठे हुए हैं, आप छात्रों के हितैषी नहीं हैं। अगर सच में आप छात्रों के हितैषी रहते तो पिछले दौर में जो छात्रों का कार्यक्रम था उसको भी होने दिए होते, लेकिन पिछले दौर के कार्यक्रम को आपने रद्द करके ये साबित कर दिया कि आप यहाँ भाजपा के बल पे बैठे हुए हैं, भाजपा की दलाली करने के लिए बैठे हुए हैं, जिसके बदौलत आज यहाँ पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का कार्यक्रम कराना चाह रहे हैं। वाराणसी के अति व्यस्तम इलाके दशमेध क्षेत्र में एक जर्जर मकान तेज आवाज के साथ गिर गया, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। इस घटना में मकान के नीचे स्थित 2 दुकानें भी बुरी तरह से टूट गई। गली में चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर लोग अपने घरों से बाहर आ गए। लोगों ने देखा कि मकान गिरकर ध्वस्त हो चुका है। इस घटना में एक महिला के घायल होने की सूचना है। कैंट जीआरपी ने एक युवक को 7,66,000 रुपए नकदी के साथ कैंट स्टेशन से गिरफ्तार किया है। अभियुक्त रेलवे पुलिस को पैसा के संबंध में कोई भी जानकारी नहीं दे पाया, जिसके बाद पुलिस ने अभियुक्त व पैसों के बारे में आयकर विभाग को जानकारी दे दी। पुलिस गिरफ्तार अभियुक्त के खिलाफ अग्रिम कार्रवाई में जुटी रही। मुहर्रम और सावन का महीना है, उसके मद्देनजर रेलवे पुलिस के द्वारा लगातार चेकिंग की जा रही है। इसी चेकिंग के दौरान आज सुबह प्लेटफॉर्म नंबर 5 के ऊपर जो पुराना फुटओवर ब्रिज है वहाँ पर एक संदिग्ध व्यक्ति खड़ा मिला, जिसके बैग में 7,66,000 रुपये कैश बरामद हुआ, जिसके बारे में कोई वो डॉक्यूमेंट प्रस्तुत नहीं कर सका। पूछताछ में इस व्यक्ति ने अपना नाम रामदर्शन कुमार प्रसाद पुत्र मोती प्रसाद भगत बताया, जो चतरा झारखंड का रहने वाला है, तथा यह दिल्ली से ये पैसे लेके आ रहा था, उसे मुंबई जाना था। पूछताछ के क्रम में इसने बताया कि ये बनारस काशी विश्वनाथ जी के दर्शन हेतु आया हुआ था, और जो पैसे प्राप्त हुए उसके बारे में कोई जो है संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका। काशी में शनिवार को तेज बारिश के बीच मां गंगा की आरती हुई। अर्चकों ने बरसात में भीगकर मां भागीरथी की आरती उतारी। वहीं श्रद्धालुओं ने भी बरसात में भीगकर मां की आरती देखी। इस बीच काशी में बारिश से मौसम सुहावना हो गया। सुबह से जारी उमस से लोगों को शाम में राहत मिली है। बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। लोग सड़कों पर छांव ढूंढते नजर आए। देर शाम हुई तेज बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिल गई। नदेसर पर एसीपी कैंट विदुष सक्सेना के नेतृत्व में शनिवार को अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, जिसमें रोड पर खड़ी कई 4 व्हीलर को हटाया गया। एसीपी कैंट ने अतिक्रमण करने वालों को सख्त हिदायत दी। उन्होंने कहा कि दोबारा अतिक्रमण हुआ तो शख्स पर कार्रवाई होगी। अतिक्रमण हटाओ अभियान में एसएचओ कैंट व पुलिस चौकी नदेसर प्रभारी साहिल भारी पुलिस के साथ मौजूद रहे। इसमें ज्वाइंट टीम्स नगर निगम की, ट्रैफिक पुलिस की और सिविल पुलिस की मिलकर अतिक्रमण और जो वैसे गुमटियां हैं जो अवैध रूप से हैं और जो गाड़ियां सड़क पे कर देती है उसको हम सीज कराने की और अन्य कार्रवाई करा रहे हैं। कितनी दिन तक अतिक्रमण ये लगातार निरंतर चलता रहेगा, जैसे पिछले एक महीने से चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा ताकि ये मेंटेन रहे इसका प्रभाव। सर, देखा जाता है कि कभी कभी अतिक्रमण हटाओ अभियान आप लोग चलाते हैं, फिर 1-2 दिन बाद फिर वही स्थिति बन जाती है जो पहले रहती है, उसके लिए इस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए चालानी की कार्रवाई करी जा रही है। रिटर्न जो भी एक्शन हो सकता है वो किया जा रहा है, और हम ये इंश्योर करेंगे कि रेगुलरली लोकल पुलिस द्वारा यहाँ पे ये स्थिति जो अभी क्लियर कराया जाए वो मेंटेन रहे। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने कचहरी परिसर के पार्क में पौधारोपण किया। उनके साथ बनारस बार काउंसिल के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, मंत्री सहित अधिवक्ता मौजूद रहे। सीपी ने पौधारोपण के बाद बताया कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशानुसार हर व्यक्ति को एक पौधारोपण करना चाहिए। हम आम जनमानस से अपील करते हैं कि वो अधिक से अधिक पौधा लगाए ताकि वातावरण शुद्ध रहे और आने वाला समय सुखमयकारी रहे।
बिना लाइसेंस के संचालित होटलों पर वाराणसी प्रशासन सख्त है। प्रशासनिक टीम ने बीते दिनों जांच पड़ताल कर लगभग आधा दर्जन होटलों को सीज किया था। इसी क्रम में शनिवार को वाराणसी प्रशासन की टीम एसीपी दशरथ प्रज्ञा पाठक के नेतृत्व में विश्वनाथ मंदिर क्षेत्र में पहुंची, जहां मंदिर परिक्षेत्र में गलियों में खुले होटल और लॉज की जांच पड़ताल की टीम में नगर निगम, बीडीए, अग्निशमन दल और पर्यटक विभाग के लोग भी शामिल रहे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने वाराणसी में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर आयोजित एक कार्यक्रम के पश्चात पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राहुल गांधी ने सदन की मर्यादा को तार-तार कर दिया है। इन लोगों का एजेंडा ही है कि सनातन का विरोध करे, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं। इसके पूर्व में भी वो ऐसी बातें कर चुके हैं। उनके गठबंधन ने बाकायदा चेन्नई में भी ऐसी बातें कही थी। कर चुके हैं, जिसका शीर्षक था इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, यानी हिंदू धर्म का समूल नाश। 2 साल पहले विदेश में कॉन्फ्रेंस होती है डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व, यानी विश्वव्यापी स्तर पर हिंदुत्व को नष्ट करना। इनके कर्नाटक के कार्यकारी अध्यक्ष रहे, जो इस समय पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं वहाँ, सतीश जारकिहोली, बयान दे चुके हैं कि हिंदू शब्द गंदा है, और इनकी सरकार रहते हुए ये हिंदू आतंकवाद जैसे शब्दों को फ्रेम कर चुके हैं। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सदन के पटल में बोला है, ये सिर्फ संयोग नहीं है, ये एक विधिवत, सुविचारित और एक खतरनाक प्रयोग है, जिसके तहत कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और इंडी गठबंधन से वाराणसी में श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी के मूलवाद से जुड़े कई मामलों की अलग अलग कोर्ट में शनिवार को सुनवाई हुई, जिसमें इन मामलों में बहस टल गई। जिला जज संजीव पांडे की अदालत ने ज्ञानवापी के 8 याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 15 जुलाई की तारीख निर्धारित की है, जिसमें श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी समेत मस्जिद के मूलवाद में जिला जज की अदालत में श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन समेत प्रमुख 3 याचिकाओं पर बहस होनी है। ट्रांसफर पिटीशन है, जो 1991 का सूट है, उसका ट्रांसफर की बात की। साथ ही साथ एएसआई रिपोर्ट पे जो ऑब्जेक्शन आना था उसके ऊपर बात की, और सूट में आगे क्या वाद बिंदु तय होने हैं, इन सारी चीज़ों पे आज सुनवाई। डेट मैंने आपको बताया। नाथों के नाथ भगवान जगन्नाथ शनिवार को 14 दिनों के बाद स्वस्थ होकर सैर पर निकले। अस्सी क्षेत्र में स्थित भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के भव्य मंदिर से भगवान जगन्नाथ की डोली पालकी यात्रा निकाली गई। भगवान जगन्नाथ भक्तों को दर्शन देने के लिए पालकी में सवार होकर निकले। काशी हर परिवार के सदस्य ने भगवान जगन्नाथ का रथ खींचकर काशी के 3 दिवसीय रथ यात्रा मेले का शुरुआत करेंगे। इस दौरान भगवान की आरती उतार कर रथ यात्रा निकाली जाएगी। ज्येष्ठ पूर्णिमा को भगवान जलाभिषेक होने के कारण अस्वस्थ हो गए थे। 15 दिन तक वह अज्ञातवास में निवास किए और उन्हें काढ़े का प्रसाद का भोग लगा। वही भोग भक्तों को वितरित किया गया। अमावस्या, ज्येष्ठ आषाढ़ अमावस्या को भगवान प्रकट हुए। परवल का जूस उनको दिया गया और नाना प्रकार के भोजन से उनको भोग किए। और आज काशी भ्रमण के लिए और भक्तों को दर्शन देने के लिए पालकी पर सवार होकर भक्तों द्वारा प्रस्थान रथ यात्रा में देवी राम बगीचे में जाएंगे, रात्रि विश्राम करेंगे, सुबह रथ पर सवार होकर भक्तों को दर्शन देंगे। कितने दिनों तक वहाँ मेला चलता है? 3 दिन का मेला है।